यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। 41 नंबर के शॉर्ट वीडियो द्वारा हमने यह जाना समझा कि जब मूसा को ऐसा लगा कि लोग यहोवा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहोवा परमेश्वर ने लाठी को सर्प बनाकर चमत्कार दिखाया। तो मूसा को यह विश्वास हो गया कि यहोवा परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। फिर मूसा ने यहोवा परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस्राएलियों के सरदार से मिस्र के राजा फिरौन को यहोवा परमेश्वर का संदेश भिजवाया। यहोवा परमेश्वर का यह आदेश सुन करके फिरौन ने कहा कि वह नहीं जानता कि यहोवा परमेश्वर कौन है, और गुलाम इस्राएलियों की प्रताड़ना को और भयंकर बना दिया। मिस्र के राजा फिरौन का ऐसा प्रतिकूल व्यवहार जान सुन करके यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां डाल दी, ताकि मिस्र का राजा फिरौन उन विपत्तियों से प्रभावित होकर के इस्राएलियों को अपनी गुलामी से मुक्त कर दे। यहोवा परमेश्वर द्वारा मिस्रियों के ऊपर डाली गई वे सभी 10 बड़ी विपत्तियां हैं। पहला, जल को लहू बनाना। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से मूसा और हारून ने मिस्र के नील नदी के पानी पर जादुई लाठी को पटक दिया, जिससे नील नदी का सारा पानी लहू बन गया। नील नदी की सारी मछलियां मर गई और मिस्रवासी दुर्गंध और प्यास से तड़प उठे। दूसरा, मेढकों का आक्रमण। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से मूसा ने जलाशयों के सारे मेढकों को हमला करने का आदेश दिया। फलतः सारे मेढक मिस्र में जाकर मरने लगे और सारा मिस्र दुर्गंध से भर गया। चौथा, डसों का झुंड। यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश को झुंड के झुंड डसों से भर दिया। यह सभी मिस्र के सभी पशु पक्षी और मनुष्यों को काटने लगे, जिससे मिस्र में हाहाकार मच गया। पांचवा, पशुओं की मौत। यहोवा परमेश्वर की चमत्कारिक शक्तियों के प्रयोग से मिस्र के पशुओं की बेवजह मौत होने लगी, जिससे मिस्र में हाहाकार मच गया। छठवां, फफोलों और फोड़ों का निकलना। यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून को आदेश दिया कि वे अपनी मुट्ठियों में राख लेकर हवा में फूकें। मूसा और हारून ने वैसा ही किया, जिसके कारण मिस्र के सभी पशु पक्षी और मनुष्यों के शरीर पर फोड़े और फफोले उभर आए, जिससे मिस्र में हाहाकार मच गया। सातवां, ओलों की वर्षा। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से लाठी को ऊपर उठाने को कहा। मूसा ने जैसे ही लाठी को ऊपर उठाया, वैसे ही बड़े बड़े ओलों की वर्षा होने लगी और मिस्र में हाहाकार मच गया। आठवां, टिड्डियों का आक्रमण। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा ने जादुई लाठी को मिस्र देश के ऊपर हवा में घुमा दिया, तो टिड्डियों का बड़ा बड़ा समूह सभी फसलों को चट करने लगा और मिस्र में हाहाकार मच गया। नौवां, अंधकार। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से मिस्र देश को अंधकार से ढकने के लिए कहा। मूसा ने ठीक वैसा ही कहा और मिस्र देश 3 दिनों तक अंधकार से ढका रहा। मिस्र में हाहाकार मच गया। 10वां, पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मिस्र के राजा फिरौन के ऊपर मैं एक ऐसी विपत्ति डालने जा रहा हूँ, जिससे प्रभावित होकर फिरौन इस्राएलियों को अवश्य आज़ाद कर देगा। यहोवा परमेश्वर के आदेशानुसार मूसा
और हारून ने मिस्र में पहिलौठों के मृत्यु की चेतावनी जारी कर दी, परंतु मिस्र के राजा फिरौन ने इस्राएलियों को आज़ाद नहीं किया। पवित्र बाइबल में वर्णित यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई इन 10 बड़ी विपत्तियों का वर्णन निर्गमन में मिलता है। हम इसे यहोवा परमेश्वर का 10 बड़ा चमत्कार रूप में भी देख सकते हैं। पवित्र बाइबल में वर्णित यहोवा परमेश्वर का 10 बड़ी विपत्तियों वाला खेल क्यों खेला गया? यदि आपके मन में भी ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर को मिस्र के राजा फिरौन की गुलामी से इस्राएलियों को मुक्त कराना था, इसीलिए उन्होंने 10 बड़ी विपत्तियों वाला खेल खेला। यहोवा परमेश्वर की 10 बड़ी विपत्तियों वाला खेला गया खेल एक और प्रश्न को जन्म देता है कि जब यहोवा परमेश्वर क्रमशः 10 बड़ी विपत्तियों से मिस्रवासियों को भयंकर रूप से प्रताड़ित किए तो उसके बाद भी मिस्र के राजा फिरौन ने इस्राएलियों को अपनी गुलामी से आज़ादी क्यों नहीं दी? इस प्रश्न का उत्तर जब आप पवित्र बाइबल में खोजेंगे तो प्राप्त उत्तर आपको बहुत बड़े आश्चर्य से भर देगा। यहोवा परमेश्वर द्वारा मिस्रवासियों के ऊपर डाली गई 10 बड़ी विपत्तियां अनुकूल परिणाम इसलिए न दे सकी क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही समस्त मिस्रवासियों का मन अपने चमत्कारिक शक्तियों से अत्यंत कठोर बना दिया था। एक कुशल राजनीतिज्ञ के भांति यहोवा परमेश्वर ने डबल गेम खेल दिया। एक तरफ तो उन्होंने मूसा और हारून को लाठी से सांप बनाने का चमत्कार दिखाकर स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्थापित किया ताकि मूसा और हारून समेत समस्त इस्राएली उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर मानकर उनकी पूजा उपासना करें और जैसा वे कहें वैसा सभी लोग माने। और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्ति से फिरौन सहित समस्त मिस्रियों का मन इतना कठोर बना दिया कि उनके द्वारा भेजी गई 10 बड़ी विपत्तियों को वे आसानी के साथ सह ले जाएं। यहोवा परमेश्वर के इस डबल गेम को खेलने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि मिस्र के राजा फिरौन ने अपनी कैद से किसी भी इस्राएली को नहीं छोड़ा। यहोवा परमेश्वर ने ऐसा डबल गेम क्यों खेला? ऐसा डबल गेम तो वही व्यक्ति खेल सकता है जिसको कोई छल प्रपंच करके अपना कोई उल्लू सीधा करना हो। यहोवा परमेश्वर ने एक तरफ तो मूसा और हारून को चमत्कारी लाठी दे दी और इस्राएलियों को छुड़वाने का आश्वासन दे दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मिस्र के राजा फिरौन का मन इस्राएलियों को न छोड़ने के लिए अति कठोर बना दिया। यहोवा परमेश्वर द्वारा खेला गया यह विचित्र डबल गेम वाला खेल ठीक उसी तरह से है जैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका अपना उल्लू सीधा करने के लिए डबल गेम खेलता रहता है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।